राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग जीआईसी प्रवक्ता के लिए अध्ययन कर रहे हैं और उसमें ये हम लोग हिरण्यगर्भ सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को अग्नि सूक्तम की वीडियो मिल चुकी होगी और उसके बाद विश्वदेवा सूक्त की वीडियो मिली होगी और उसके पश्चात फिर विष्णु सूक्त की वीडियो मिली होगी। तो 3 सूक्तों का हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वो नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक सेंड कर दूंगा। आप लोग वहां से भी जा करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उस सूक्त प्रमुख सूक्त के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में पहुंचेंगे तो वहां आप लोगों को सारी वीडियोस एकदम लाइन से मिल जाएंगी। आप लोगों को ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आप लोगों की सहायता के लिए ही आप लोगों को आसानी से कुछ प्राप्त हो जाए, इसलिए हम उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं। ठीक है, वीडियोस ढूंढने में बहुत लोगों को परेशानी होती थी। तो हम लोग देखते हैं हिरण्यगर्भ सूक्त को। इसका वेद क्या है? तो ऋग्वेद है। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद से 4 सूक्तों को लिया गया है, अग्नि सूक्त, विश्वदेवा सूक्त और विष्णु सूक्त और चौथा ये हिरण्यगर्भ सूक्त। तो 3 वेदों तक का हम लोगों ने अध्ययन 3 सूक्तों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। चौथा जो सूक्त है हमारा हिरण्यगर्भ सूक्त, ये किस वेद से है? तो ऋग्वेद। मंडल संख्या क्या है? तो यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ 10 होना चाहिए था। ठीक है ना, 1 है और 0 है, यहाँ 10 है। मंडल संख्या कितनी हुए? तो 10 है। 10वें मंडल का यह सूक्त संख्या 121 है। ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। मंडल संख्या कितनी है? तो 10 है। और सूक्त संख्या कितनी है? तो 121 है। इसमें टोटल 10 मंत्र हैं। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। 5 मंत्र को पहले भाग में पढ़ लेंगे और फिर अगले 5 मंत्र को दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ऋषि इसके हिरण्यगर्भ हैं। आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी कि हिरण्यगर्भ सूक्त के जो ऋषि हैं वो हिरण्यगर्भ ही हैं। और हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी भी होता है और ब्रह्मा जी को प्रजापति भी कहते हैं। ठीक है ना। जो ब्रह्मा है, जो प्रजापति हैं, जो हिरण्यगर्भ हैं, तो इसके देवता कौन हो गए? तो प्रजापति हो गए। छंद कौन सा है? तो त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, ये रही इसकी नॉर्मल जानकारी। पुनः देख लीजिए, हिरण्यगर्भ सूक्त है जो कि किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें इस मंडल संख्या कितना है? तो 10 है। और इसमें सूक्त संख्या कितनी है? तो 121 है। ऋषि इसके कौन है? तो हिरण्यगर्भ है। और देवता कौन है? प्रजापति हैं। और साथ ही साथ छंद कौन सा है? तो त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, चलते हैं पहले मंत्र की तरफ। ये संभवतः यजुर्वेद में भी प्राप्त होता है और ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है, हमको ऐसा ध्यान में आ रहा है। तो ये तो ऋग्वेद अगर आपसे पूछता है तो ये ऋग्वेदीय हिरण्यगर्भ सूक्त है। हमने ऐसा देखा है कि कई ऐसे सूक्त हैं, कई ऐसे मंत्र हैं जो सभी जगह लगभग प्राप्त होते हैं, सारे वेदों में, ऋग्वेद में भी और यजुर्वेद में भी, सामवेद में भी और अथर्ववेद में भी। मात्र उनके स्वरों का परिवर्तन हो जाने से, जो स्वर लगाते हैं, वैदिक स्वर जैसे बोले जाते हैं, बोलने का जो तरीका होता है, उस बोलने मात्र से ही ये पता चलता है कि ये किस वेद के ब्राह्मण हैं। ठीक है ना। तो देखिए, देखते हैं, कह रहे हैं कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। यहाँ हविखा, ये आप लोग हविषा पढ़ते होंगे। तो हविषा जो है वो वेद के हिसाब से अशुद्ध उच्चारण है, हविखा जो है वो शुद्ध उच्चारण है। लेकिन अब आप लोग लौकिक और संस्कृत के माध्यम से बोलते हैं, इसलिए इसको आप लोग श पढ़ते हैं। लेकिन अगर वैदिक में जाएंगे तो वहाँ पर टवर्ग से युक्त अथवा शल प्रत्याहार श श स ह इनसे युक्त जो मूर्धन्य शकार होता है उसी को हम लोग श पढ़ते हैं, नहीं तो फिर ख पढ़ते हैं। ऐसा वेद में नियम है। ठीक है ना। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। देखते हैं इसका अर्थ। वैसे तो शायण भाष्य भी आवश्यक होता है,
लेकिन केवल मूल मूल अर्थों को ही अगर एक बार देख लिया जाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भाष्य पर अगर जाएंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। ठीक है ना। तो कहते हैं हिरण्यगर्भः, हिरण्यगर्भः अर्थात जो हिरण्यगर्भ है, ठीक है, हिरण्यगर्भ अर्थात प्रजापति हैं, हिरण्यगर्भ हैं, उन्होंने अग्रे, अग्रे माने सबसे पहले, अग्रे माने आगे, सबसे पहले, सर्वप्रथम क्या किया, तो कहते हैं समवर्तत, अग्रे समवर्तत, समवर्तता माने सृष्टि की। ठीक है ना। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सृष्टि की, जीव जंतुओं को उत्पन्न किया, सृष्टि की। वही कहते हैं हिरण्यगर्भः अर्थात जो हिरण्यगर्भ हैं, प्रजापति हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो कहते हैं सृष्टि की। पता नहीं कहाँ से आता है। हिरण्यगर्भः, यह जो हिरण्यगर्भ हैं अर्थात प्रजापति हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो सृष्टि की। ठीक है। हिरण्यगर्भः अर्थात जो प्रजापति हैं, उन्होंने अग्रे माने सर्वप्रथम क्या किए, तो समवर्तता अर्थात सृष्टि की। ठीक। उसके बाद, तो उसके बाद कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जो जातः, जातः माने उत्पन्न, जो जात है माने जिनको उन्होंने उत्पन्न किया था, जिनकी उन्होंने सृष्टि की, ऐसे जो जातः अर्थात जो उत्पन्न हुए, कौन, तो भूतस्य, जो भूत हैं, प्राणी हैं, जातः माने उत्पन्न होकर के, जो उत्पन्न हुए थे पीछे, वे लोग जातः माने उत्पन्न होकर के, भूतस्य अर्थात जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों का अथवा समस्त जो जगत है उस जगत का एकः पति ही आसीत, अकेले, एक, एक मने अकेले, वही पति मने उनके स्वामी, आसीत मने हो गए। ठीक। वह जो हिरण्यगर्भ है उसने क्या किया, सर्वप्रथम, अग्रे माने सर्वप्रथम, समवर्तता माने सृष्टि को उत्पन्न किया, प्राणियों को बनाया, सृष्टि को रचा, और फिर जातः माने जो उत्पन्न हुए लोग हैं, ऐसे भूतस्य माने प्राणियों के, एक माने स्वयं अकेले ही, पति आसीत माने वो पति हो गए, माने वो उनके स्वामी हो गए, वो उनके पति हो गए। तो और कोई है ही नहीं है, तो वो अकेले ही होंगे। वही कहते हैं कि हिरण्यगर्भ माने जो हिरण्यगर्भ है, प्रजापति है, वे अग्रे माने सर्वप्रथम, समवर्तत, सबसे पहले उन्होंने भूतों को उत्पन्न किया, प्राणियों को उत्पन्न किया। फिर जो जातः माने उत्पन्न हुए लोग हैं, ऐसे भूतस्य माने जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के एकः पति आसीत, अकेले एकमात्र वे क्या हो गए, पति हो गए। ठीक है ना। समस्त जगत के समस्त प्राणियों के वे एकमात्र पति हो गए। और तो कहते हैं स माने वही जो हिरण्यगर्भ है, वही जो प्रजापति हैं, उन्होंने क्या किया, तो कहते हैं कि वे इमाम माने इस पृथ्वीम द्याम, पृथ्वीम द्याम, इमाम माने यह जो पृथ्वीम माने जो पृथ्वी लोक है, और यहाँ पर उत जो है ना, ये और के लिए है। ठीक है। स माने वही प्रजापति, इमाम माने इस द्याम, उत पृथ्वीम, द्याम माने द्युलोक, उत माने और, पृथ्वी माने पृथ्वी को, दाधार माने धारण किया। ठीक है। हिरण्यगर्भ ने क्या किया, तो कह रहे हैं सबसे पहले वह जो हिरण्यगर्भ है, कहाँ गुरु, हाँ, सबसे पहले वह जो हिरण्यगर्भ है वो अग्रे माने सर्वप्रथम, समवर्तता माने सृष्टि को उत्पन्न किया। फिर क्या किए, तो कह रहे हैं कि जातः माने जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भूतस्य माने समस्त प्राणियों के एकः पति आसीत, ये अकेले क्या बन गए, पति बन गए, स्वामी बन गए। फिर स माने उन्होंने, उसने, वह जो प्रजापति है, वह जो हिरण्यगर्भ है, वो इमाम माने इस, द्याम माने पृथ्वी, उत माने और, द्याम माने द्युलोक, उत माने और, पृथ्वी माने पृथ्वी लोक को, दाधार माने धारण किया। ठीक है। इसको क्या किया, धारण किया। जिन्होंने ऐसा किया, कस्मै देवाय, उनको छोड़ करके किस देवता को, हविषाम विधेम, हविष के द्वारा मैं विधान करूं, यजन करूं, अर्थात इन्हीं देवता का, इन्हीं देवता माने ये जो हिरण्यगर्भ देवता हैं, ये जो हिरण्यगर्भ देवता हैं, ओहो,
इन्हीं हिरण्यगर्भ देवता का मैं यजन करता हूँ। हविषा विधेम, हविष के द्वारा, ठीक है, इनका ही मैं क्या करता हूँ, विधान करता हूँ, इन्हीं का यजन करता हूँ। तो हिरण्यगर्भ अर्थात जो हिरण्यगर्भ हैं, प्रजापति हैं, उन्होंने अग्रे माने सबसे पहले समवर्तता माने सृष्टि को उत्पन्न किया। उसके पश्चात जो जातः माने उत्पन्न हुए, भूतस्य माने जो लोग हैं, उनके एकः पति आसीत, वे एकमात्र स्वामी हो गए। फिर स माने उसने, उन प्रजापति ने, इमाम माने इस, द्याम माने द्युलोक को, उत माने और, पृथ्वी माने पृथ्वी लोक को, दाधार माने धारण किया। ठीक है, जिन्होंने ऐसा किया उनको छोड़ करके कस्मै देवाय, किस देवता के लिए, हविषा विधेम, मैं हविष का विधान करूं, मैं हविष से पूजन यजन करूं, अर्थात मैं हिरण्यगर्भ का ही पूजन यजन करूं। किससे, तो हविषा। ठीक है ना, वही कहते हैं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम, अथवा हविखा विधेम। वेद में जब पढ़ेंगे तो हविखा ही पढ़ेंगे और नॉर्मल हविषा है। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ माने वह जो हिरण्यगर्भ है, उन्होंने अग्रे माने सर्वप्रथम समवर्तता माने सृष्टि को उत्पन्न किया। फिर जो जातः माने उत्पन्न हुए, भूतस्य माने प्राणी हैं, उनके एकः माने अकेले, पति माने स्वामी, आसीत माने हो गए। ठीक, वे स्वयं ही उनके स्वामी हो गए। स माने उन्होंने, द्याम माने इस, इमाम माने इस, द्याम माने द्युलोक, उत माने और, पृथ्वी माने पृथ्वी लोक को, दाधार माने धारण किया। जिन्होंने ऐसा किया उनको छोड़ करके कस्मै देवाय, किस देवता के लिए, हविषा विधेम, हविष का विधान करें अथवा हविष से यजन पूजन करें, अर्थात हिरण्यगर्भ देवता के लिए हम लोग क्या करें, यजन पूजन करें। ठीक है, इस दूसरे मंत्र को, ठीक है, इसमें भी प्रजापति की ही स्तुति की गई है। चलिए देखते हैं मंत्रों को। कह रहे हैं कि य आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिशम यस्य देवाः, विश्वे देवाः होता है। ठीक है, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविखा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिखं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविखा विधेम। देखिए, कहते हैं कि यह माने जो कौन, तो पीछे से अनुवृत्ति आ जाएगी। यह माने विश्व, ये जो क्या कहते हैं, हिरण्यगर्भ है, प्रजापति हैं। ठीक है ना, तो यह से हम हिरण्यगर्भ प्रजापति को ले लेंगे। ठीक है, तो कहते हैं यह माने जो आत्मदा, आत्मदा माने जो आत्मा को प्रदान करते हैं, प्राण को प्रदान करते हैं, ऐसे प्राणदाता हैं। और बलदा, बलदा माने बल को देते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, शक्ति के जो प्रदाता हैं। ऐसे यह माने जो आत्मदा माने आत्मा का दान करते हैं, माने प्राण का दान करते हैं। बलदा माने बल को प्रदान करने वाले हैं। और यस्य विश्वे देवाः, यस्य माने जिसके, यस्य प्रशिशम, यस्य प्रशिखम अथवा प्रशिशम। ठीक है, यस्य माने जिसके, प्रशिशम, प्रशिशम का तात्पर्य होता है आदेश, शासन, जिसके शासन को, जिसके आदेश को विश्वे देवाः, यस्य विश्वे देवाः माने संपूर्ण जो विश्व देव हैं, संपूर्ण जो देवता हैं। विश्व देवा, विश्व माने होता है संपूर्ण, और देवाः माने देवता, इसलिए विश्व देवा में बहुत सारे देवताओं की स्तुति की गई है। वहाँ भी हमने ये बात बताई थी। तो विश्व देवाः माने संपूर्ण जो देवता हैं वो क्या करते हैं, उपासते। क्या उपासते, तो प्रशिशम, उपासते माने मन्यते, उनकी जो प्रशिशम माने आज्ञा है, उनका जो आदेश है, ठीक है, उनका जो शासन है, उस शासन को, यस्य माने जिसके, प्रशिशम माने आदेश को, जिनकी आज्ञा का पालन संपूर्ण विश्व देवाः उपासते
विश्व माने संपूर्ण और देवाः माने जो देवता हैं, ऐसे संपूर्ण देवता क्या करते हैं, उनके शासन की उपासना करते हैं, माने उनकी आज्ञा को मानते हैं। ठीक है ना। और तो कह रहे हैं यस्य छाया अमृतम, और यस्य यस्य एक मिनट, यस्य छाया अमृतम, और यस्य यस्य यहाँ से ले लीजिए, यस्य छाया मृत्यु, जिसकी छाया अमृतत्व को प्रदान करने वाली है और जिसकी छाया मृत्यु को प्रदान करने वाली है। ठीक है, दोनों चीजें प्रदान करने वाली है। ठीक, यह माने जो, आत्मदा माने आत्मा को प्रदान करते हैं, बलदा माने बल पौरुष को प्रदान करते हैं, और यस्य माने जिसकी, प्रशिषम माने आज्ञा का, आदेश का, शासन का पालन संपूर्ण विश्व देवा उपासते, संपूर्ण विश्व देव माने संपूर्ण देवता जिसकी उपासना करते हैं। और यस्य छाया अमृतम, जिसकी छाया क्या है, अमृत है, और यस्य छाया मृत्यु, और जिसकी छाया क्या है, मृत्यु है, माने अमृतत्व और मृत्यु दोनों जिसके अधीन है, अर्थात वो चाहे तो मार दे, वो चाहे तो जन्म दे दे, वो चाहे तो पालन कर दे, ऐसे देवता को छोड़ करके कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता का मैं हविष के द्वारा यजन करूं। ठीक है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वे, यहाँ अभी विश्व ही पढ़िए फिलहाल, उपासते प्रशिखम यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ठीक, यह आत्मदा, यह माने जो प्रजापति, जो जो हिरण्यगर्भ क्या करते हैं, आत्मा का दान करते हैं, माने जीवन दान करते हैं, बलदा माने बल पौरुष का दान करते हैं, और यस्य माने जिसकी, प्रशिखम माने जो उनका आदेश है, जो उनका शासन है, उनको संपूर्ण विश्व देवाः उपासते, संपूर्ण विश्व देव उसकी उपासना करते हैं। यस्य छाया अमृतम, और यस्य छाया मृत्यु, जिसकी छाया के अधीन अमृत है और छाया के अधीन अमृतत्व है, अमृतत्व और मृत्यु जिसकी छाया के अधीन है, ऐसे देवता को छोड़ करके कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व, उपासते प्रशिखम यस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम लोग ये तीसरे मंत्र को भी देख लेते हैं। तीसरे मंत्र में भी उन्हीं की स्तुति की जा रही है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि जो भी सूक्त है उस संपूर्ण सूक्त में जिन देवता के नाम पर वह सूक्त है उन्हीं देवता की स्तुति की जाती है। ठीक है, कहते हैं कि यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुःपदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुःपदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। कहते हैं यह माने जो से कौन लेंगे, तो हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति। ठीक है, एक ही बात है। यह माने जो क्या है, तो कहते हैं कि एकह राजा बभूव, एकह माने अकेले ही, राजा बभूव माने राजा हो गया। यह माने जो, एकह माने अकेले ही, राजा बभूव माने राजा हो गया। एकह इत कर दो, माने अकेले ही राजा बभूव। ठीक है, कहाँ का राजा हो गया, तो जगतः माने संपूर्ण जगत का, जितने भी जगत में निवास करने वाले प्राणी हैं उन संपूर्ण जगत का वह क्या हो गया, राजा हो गया। यह माने जो, एकह इत माने अकेला ही, जगतः माने संपूर्ण जगत का, राजा बभूव माने राजा हो गया। कैसे हो गया, तो कह रहे हैं महित्वा, महित्वा माने अपनी महिमा के कारण,
उसके अंदर इतनी महिमा है, उसकी इतनी महिमा है, उसने इतने बड़े बड़े बल पौरुष वाले कार्य किए हैं कि उन महित्वा माने महिमा के कारण वह क्या हो गया, एकह इत अकेला ही इस संपूर्ण जगत माने प्राणी जगत का राजा बभूव माने राजा हो गया। बोले कौन कौन है, तो कहते हैं प्राणतः निमिषतः। प्राणतः माने जो संपूर्ण प्राणी है, जिनके अंदर प्राण निवास करता है, ऐसे जितने भी प्राणधारी हैं, ठीक है, प्राणतः, प्राणतः और क्या है, तो निमिषतः। निमिषता का तात्पर्य होता है जो पलक होती है उसको झपकाने में 1 निमिष लगता है, तो पलकों का जो संचालन है उसको भी निमिषतः कहा जाता है, ठीक है। तो प्राणतः माने जो प्राणवधारी हैं, माने सांस लेने वाले हैं, और जो निमिषतः माने पलकों का संचालन करने वाले हैं, और जगतः माने संपूर्ण जगत का अपनी महित्वा माने महिमा के कारण एकह इत माने अकेला ही राजा बभूव माने राजा हो गया, माने उसी की महिमा से सभी जीवित हैं। तो उन्हीं की ये महिमा है कि प्राणतः माने प्राण धारण हो रहे हैं, निमिषतः माने पलकों का संचालन हो रहा है, और संपूर्ण जो जगत है इनके वह एकह इत राजा बभूव। पुनः देख लीजिए, कहते माने यह अर्थात जो महित्वा माने अपनी स्वयं की महिमा के कारण, प्राणतः माने जो प्राणधारी है माने श्वास प्रश्वास लेने वाले जीव हैं, निमिषतः माने जो अपनी पलकों का संचालन करने वाले हैं, और जगतः माने संपूर्ण यह जो जगत संसार है, प्राणधारी विश्व है, ऐसे जगत का एक इत माने अकेला ही राजा बभूव, राजा हो गया। कौन, यह जो, तो यह से किसको लेंगे, यह से ले लेंगे हम हिरण्यगर्भ को, प्रजापति को, ठीक। आगे कहते हैं यह माने जो, अस्य माने इस संसार का, संसार में कौन है, तो कह रहे हैं द्विपदः चतुष्पदः, चाहे 2 पैर वाले हों चाहे 4 पैर वाले हों, उन सभी का वह ईशत्व करता है, अर्थात उन सभी का वह स्वामित्व करता है, उनकी डीलिंग वो करता है। ऐसे देवता को छोड़ करके कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता की मैं हविष्य विधान करूं, हविष्य स्तुति करूं, अर्थात किसके लिए मैं पूजन यजन करूं, अर्थात हिरण्यगर्भ देवता के लिए ही मैं संपूर्ण कार्यों को करूं, ठीक है ना। किसके लिए, हिरण्यगर्भ जो देवता हैं, प्रजापति जो देवता हैं। यह माने जो महित्वा माने अपनी महिमा के कारण, प्राणतः माने जो श्वास लेने वाले हैं उनका, निमिषतः माने जो पलकों का संचालन करने वाले हैं उनका, जगतः माने जो जगत समस्त प्राणी हैं उनका, एकह इत अकेला ही राजा बभूव, अर्थात राजा हो गया। और यह माने जो, अश्य माने इस संसार में निवास करने वाले, द्विपदा माने 2 पैर वाले, चतुष्पदश्च और जो चतुष्पाद है माने जो 4 पैर वाले हैं, उन सभी का ईशे, उनका ईशत्व करता है, स्वामित्व करता है। ऐसे देवता को छोड़ करके कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता की मैं हविष्य स्तुति करूं, किस देवता की मैं हविष के द्वारा यजन पूजन करूं, ठीक है। तो यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः अथवा चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप लोगों को ये ख और श में चक्कर न हो जाए, इसको बचाने के चक्कर में हम चक्कर में पड़ जाते हैं। तो फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि वेद से अगर माना जाए तो टकार, टवर्ग और शल, इनके योग में ही इसको शकार पढ़ा जाता है, अन्यत्र सब जगह इनको ख ही उच्चारण के रूप में लिया जाता है। ऐसा हमको गुरुजनों के द्वारा मतलब ज्ञान हुआ है, ज्ञान क्या हुआ है जो उन्होंने बता दिया, सुन लिए, ठीक है। ठीक है, अपने अगले मंत्र को भी हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि यस्येवे हिमवन्तो महित्वा, यस्य समुद्रं रसया सहाहुः, यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु,
कस्मै देवाय हविषा विधेम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविखा विधेम। कहते हैं यस्य माने जिस हिरण्यगर्भ से, जिस हिरण्यगर्भ की महित्वा माने जो महिमा है, उस महिमा से इमे हिमवंतः, इमे माने यह, हिमवंतः माने हिमवान जो पर्वत है, हिमालय जो पर्वत है वह स्थित है। ठीक है, हिम अर्थात होता है बर्फ, बर्फ के पर्वत कौन है? हिमालय पर्वत। तो यस्य माने जिनकी, महित्वा माने महिमा के कारण, इमे माने यह, हिमवंतः माने हिमवान है। ठीक है, यह हिमालय पर्वत स्थित है। और यस्य महित्वा जिसकी महिमा के कारण, रसया सह, रसया माने जो नदी है, ठीक है, रसया सह अर्थात नदियों के सहित, समुद्रम आहु, ये समुद्र कहलाते हैं। माने भगवान की ही महिमा है जो नदियां बह रही हैं, समुद्र बह रहे हैं, इसमें किसकी महिमा है? तो भगवान की महिमा है, हिरण्यगर्भ की महिमा है, उस परब्रह्म परमात्मा की महिमा है। तो वही कह रहे हैं कि यस्य माने जिनकी, महित्वा माने महिमा के कारण, इमे हिमवंतः, यह क्या है? हिमवान है, माने यह हिमालय पर्वत स्थित है। यस्य महित्वा अर्थात जिसकी महिमा के कारण, रसयासह, रसयासह माने नदियों के सहित, समुद्रम आहु, यह समुद्र कहलाता है। और तो कहते हैं यस्य बाहु, जिनके बाहु क्या है? तो कह रहे हैं कि यस्य इमाः बाहु प्रदिशः, जिनके जो बाहु अर्थात बाजुएं हैं, वे क्या हैं? दिशाएं हैं। दिशाओं से क्या हुआ है? बाजुओं से क्या हुआ है? दिशाओं की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना। ये इमाह माने ये जो प्रदिशः, इमाह माने ये जो प्रदिशः माने हैं, यस्य बाहु, जिसके बाहु हैं। यस्य बार बार लगाने का तात्पर्य होता है कि और आगे भी जो बचा है वो सब इन्हीं का है। अब मंत्रों में कितना कहा जाए, वायु है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, जितना कुछ भी है। तो वही कह रहे हैं कि यस्य माने जिनके, महित्वा माने महिमा के कारण, इमे हिमवंतः, यह हिमालय पर्वत स्थित है। यस्य महित्वा माने जिसकी महिमा के कारण, रसयासह माने रसना, नदियों के सहित, समुद्रम आहु, समुद्र कहलाता है। और तो कहते हैं कि इमाह प्रदिशः, इमाह माने ये जो प्रदिशा अर्थात दिशाएं हैं, यस्य बाहु, जिनके बाहु हैं, ऐसे देवता को छोड़ करके, कस्मै देवाय हविषा विधेम अथवा हविखा विधेम, उनको छोड़ करके मैं किस देवता की हविष के द्वारा स्तुति करूं, यजन पूजन करूं। यस्ये में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहुः यस्ये माह प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य माने जिनकी, महित्वा माने महिमा के कारण, इमे हिमवंतः, यह हिमालय पर्वत स्थित है। यस्य माने जिनकी, महित्वा माने महिमा से, रसया सह अर्थात नदियों के सहित, समुद्रम आहु, समुद्र कहलाने योग्य है। इमाह प्रदिशः, ये जो दिशाएं हैं, यस्य बाहु, जिनके बाहु हैं, ऐसे यस्य यस्य यस्य, उनको छोड़ करके, कस्मै देवाय हविषा विधेम, किस देवता की मैं हविष के द्वारा यजन पूजन स्तुति करूं। यस्ये में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहुः यस्ये माह प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविखा विधेम। चलिए देखते हैं अपने अगले मंत्र को। कहते हैं कि ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढ़ा ये न स्वः स्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविखा विधेम। ये नद्यो रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये ढ़ है, हाँ आप लोग समझ रहे होंगे।
येन स्वः स्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविखा विधेम। कहते हैं कि येन अर्थात जिसके द्वारा, यह यौ ये यम यौ यान येन, ठीक है ना। तो येन माने जिसके द्वारा, उग्रा द्यौः पृथ्वी च, उग्रा माने उन्नत, जो अत्यंत ऊपर है, उन्नत है, ऐसा कौन, द्युलोक, ठीक है ना। येन माने जिसके द्वारा, उग्रा द्यौः, उग्रा माने उन्नत जो द्यौ अर्थात द्युलोक है, और पृथ्वी च, और पृथ्वीलोक जो है, ये क्या है, दृढ़ा, दृढ़ा माने दृढ़ किए गए हैं, स्थिर कर दिया गया है, किसके द्वारा, तो ये न अर्थात हिरण्यगर्भेन, ठीक है ना। तो जिसके द्वारा अर्थात जिन हिरण्यगर्भ के द्वारा, जिन प्रजापति के द्वारा, उग्राह द्यौः, उग्रा माने जो उन्नत द्युलोक है, ऊपर के जो द्युलोक हैं, और पृथ्वी च, और जो पृथ्वी लोक है उसको दृढ़ कर दिया गया है, ठीक है। ये न माने जिसके द्वारा, ठीक है ना। और तो आगे कह रहे हैं कि ये न अर्थात जिसके द्वारा, स्व का तात्पर्य होता है स्वर्गलोक, क्या कर दिया गया है, तो कहते हैं स्तभितम, उसको स्तंभित कर दिया गया है, मतलब उसको भी स्थिर कर दिया गया है, रोक दिया गया है, स्तंभित माने स्टैचू। तो ये न माने जिसके द्वारा, स्व माने स्वर्गलोक को भी स्तंभित कर दिया गया है, ठीक है, रोक दिया गया है, ठीक, स्तब्ध बना दिया गया है, स्थिर कर दिया गया है। और तो कहते हैं ये न माने जिसके द्वारा, नाकः, नागलोक भी, नागलोक माने लोक हैं सब अलग अलग, नागलोक को आदित्य मंडल भी कहते हैं, तो आदित्य मंडल कहिए अथवा नागलोक कहिए, इसको भी क्या कर दिया गया है, स्तंभित कर दिया गया है। ये न माने जिसके द्वारा, स्व माने स्वर्गलोक, और ये न माने जिसके द्वारा, नाकः माने नागलोक को स्तभितम अर्थात स्तंभित कर दिया गया है, स्थिर कर दिया गया है। पुनः देख लीजिए, ये न द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वः स्तभितं येन नाकः, येन माने जिसके द्वारा, उग्रा माने उन्नत द्यौलोक, और पृथ्वी च, और पृथ्वी लोक को दृढ़ा माने दृढ़ कर दिया गया है। और ये न माने जिसके द्वारा, स्वः स्तभितम स्वर्गलोक को स्तंभित कर दिया गया है, रोक दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। और ये न माने जिसके द्वारा, नाकः माने नागलोक को भी स्तभितम माने स्तंभित कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है, स्थिर किया गया है। और तो कहते हैं ये यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविखा विधेम। यो अंतरिक्षे, योह माने जो, अंतरिक्षे अर्थात अंतरिक्ष में, यह माने जो, अंतरिक्षे अर्थात जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष में, रजसः माने लोकः, जो लोक है, उस लोक को क्या करते हैं, विमानः माने माप लिए हैं। यह माने जो अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष में, जो अंतरिक्ष में क्या किए हैं, लोकों को मापने वाला है, माप लिए हैं। अंतरिक्ष में ही पैर बढ़ा करके बामन भगवान ने क्या किया था, सबको माप लिया था। अच्छा, इसका दूसरा अर्थ भी है, रजसः का अर्थ होता है जल, ठीक है ना, और विमानः का तात्पर्य होता है निर्माण। तो जो अंतरिक्ष में जल का निर्माण करता है, माने बादलों में जो जल को भर देता है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो यह माने जो अंतरिक्ष अर्थात अंतरिक्ष में, रजसः माने लोकों को, विमानः माने नापने वाला है, माप लिया है। अथवा यह माने जो अंतरिक्ष अर्थात अंतरिक्ष में, रजसः माने जल को, विमानः माने निर्माण करने वाला है, जल भरने वाला है, जल का निर्माण करने वाला है। ऐसे देवता को छोड़ करके, कस्मै देवाय हविखा विधेम, किस देवता का, कस्मै माने किस, देवाय माने देवता के लिए, हविखा माने भविष्य के द्वारा मैं विधान करूं, किसका पूजा करूं, किसका यजन करूं। तो ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः स्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविखा विधेम। ये न माने जिसके द्वारा, जिस प्रजापति, जिस हिरण्यगर्भ के द्वारा, उग्राह द्यौः, उग्र जो द्यौ, उन्नत जो द्यौलोक है, च माने और, पृथ्वी माने पृथ्वी लोक है, उसको दृढ़ कर दिया गया है, दृढ़ बना दिया गया है।
अर्थात स्थापित कर दिया गया है। और येन माने जिसके द्वारा, स्व माने स्वर्ग लोक को, स्थभितम माने स्थित किया गया है, और येन माने जिसके द्वारा, नाकह माने नाग लोक को अथवा जो सूर्य मंडल है उनको स्थभितम अर्थात स्तंभित किया गया है, आधार प्रदान किया गया है, स्थित किया गया है, स्तब्ध बना दिया गया है। ठीक है। और यह माने जो, अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष में, रजसः रजसा माने लोकों को, विमानः माने नाप लिया है, जिन्होंने अंतरिक्ष में, रजसा माने लोकों को क्या किया है, नाप लिया है। अथवा यह माने जो अंतरिक्ष में, रजसा अर्थात जल को, विमान माने निर्माण करने वाले हैं, जल को बनाने वाले हैं, ऐसे देवता को छोड़ करके, कस्मै देवाय हविखा विधेम, किस देवता के लिए मैं भविष्य से विधान करूं, किनकी स्तुति करूं। तो ये नद्यौरुग्रा पृथ्वी च दृष्टा, येन स्वः स्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविखा विधेम। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। ये हमारा चैनल है शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जो भी बात ना समझ में आए आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी दोस्तों के पास ज़रूर करें, क्योंकि सब लोग मिल बांट के पढ़ेंगे तो और अच्छा लगता है। और बाकी जितनी भी नोटिफिकेशन है, जैसे लाइव क्लास के बारे में, तो वो आप लोगों को 1-2 दिन में टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा। और उसमें भी आप लोग लाइव आकर के जुड़ें और लाइव कक्षाएं ही पढ़ें, क्योंकि ये PDF बना करके अपलोड करने में हमको भी थोड़ा कम मज़ा आता है, और आप लोगों को भी पढ़ने में शायद ऐसा लगता होगा कि चेहरा तो दिखता नहीं है, फिर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, रिकॉर्डिंग जैसे लगती है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि एकदम फेस टू फेस लाइव रहेंगे, सब लोग साथ में बैठ करके किताबें ले करके पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।